आज हम पढ़ेंगे चर और अचर राशि के बारे में कि चर राशि क्या होती है और अचर राशि के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं चर राशि ले लेंगे। तो चर क्या होगा, जिसको चर को बोलते हैं वेरिएबल्स। चर को क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। और इधर लेते हैं अचर। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चर राशि में, तो जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चर कि किसको प्रकट करते हैं। जैसे ABC ... कहाँ तक ले सकते हैं हम, X, Y और Z तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, चर राशि। अब देखते हैं अचर। जैसे क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 5, 4 ... कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक ले सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएगी, अचर कहलाएगी। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं चर राशि पर। क्या है, चर राशि पर क्या देखेंगे, संक्रियाएं कि संक्रियाएं, चर राशियों का संक्रियाएं। तो सबसे पहले ले लेते हैं जोड़ना, उसके बाद होगा घटाना, उसके बाद ले लेंगे हम गुणा करना और चौथे स्टेप होगा भाग करना। तो चर राशियों पर ये संक्रियाएं किस प्रकार से काम आती है, तो सबसे पहले लेते हैं हम जोड़ना, उसके बाद लेंगे घटाना, उसके बाद हम करेंगे गुणा और चौथे स्टेप में हम करेंगे भाग करना। तो ये संक्रियाएं किस प्रकार से काम आती है चर में, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम इसमें x धन x। तो x धन x क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक कुछ नहीं मतलब कितना है, 1। तो जोड़ते समय ध्यान रखना है किसको जोड़ा जाता है, गुणांकों को। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और साथ में क्या रहेगा, x। ये हुआ हमारा जोड़ का पहला उदाहरण। अब हम इसी प्रकार से दूसरा ले सकते हैं, 2x धन 3x। तो 2x धन 3x क्या हो जाएगा, तो x का गुणांक 2 है और x का गुणांक कितना है, 3 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 5x। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण और ले सकते हैं इसी प्रकार से, कोई सा भी ले सकते हो आप लोग। जैसे कि यहाँ पे फिर तीसरा उदाहरण ले सकते हैं, 3x धन 5x। तो यहाँ पे भी देखिए जोड़ने पर क्या आएगा, तो x का गुणांक 3 है और x का गुणांक 5 है। तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8, और क्या होगा, x। तो ये था जोड़ने में चर राशियों का जोड़। पहला x धन x कितना हुआ, तो हमारे पास मिला 2x। तो इसी प्रकार हम चलते हैं अब घटाने पर। तो घटाने इसको दे देती हूँ नाम, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब घटाने में भी चलते हैं। तो घटाने में क्या क्या होगा हमारे पास, तो इसका भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला x माइनस x। अब घटाने में भी देखना है कि यहाँ पे घटाने पर क्या होगा, तो x के गुणांक यहाँ भी 1 है और x के गुणांक 1 है। तो गुणांकों को हम घटाएंगे, 1 माइनस 1 तो क्या होगा, 0। तो x माइनस x क्या हो जाएगा, 0। दूसरा ले लेते हैं हम, दूसरा 2x ऋण क्या ले लेते हैं, 3x। तो 2x में मुझे 3x को घटाना है। तो घटाते समय ध्यान रखना है कि हमको चिन्हों का ध्यान रखना है, कौन सा चिन्ह किसके साथ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक 2 है और x का गुणांक ऋण 3 है। तो इसमें बड़ी संख्या के चिन्ह को लिखते हैं घटाते समय। तो यहाँ पे ऋण 3 बड़ी है और ऋणात्मक है, तो उसके चिन्ह को लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, और हम 3 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और उसी को x लिखेंगे फिर। तो 2x में 3x घटाए तो हमको कितना मिला, -x। अब हम इस प्रकार तीसरा उदाहरण ले सकते हैं। तो तीसरा उदाहरण क्या लिए, 3x ऋण क्या लिए हमने, 4x।
तो अब 3x में 4x को घटाएंगे तो कितना मिला, तो यहाँ पे भी देख लीजिए दूसरे स्टेप जैसा है। x का गुणांक 3 है और x का गुणांक कितना है, ऋण 4 है। तो यहाँ भी कौन सा चिन्ह मिलेगा, ऋणात्मक संख्या का चिन्ह, मतलब माइनस, और 4 में 3 घटाया कितना मिला, x। तो ये हुआ हमारे घटाना वाला संक्रिया। अब हम चलते हैं गुणा में। तो गुणा करते समय क्या ध्यान रखना है, वो देना है हमको, उसके बाद करेंगे भाग। तो सबसे पहले लेते हैं गुणा। तो x गुणा x कितना होगा, तो गुणा करते समय ध्यान रखना है कि अगर दोनों का आधार बराबर है तो गुणा करते समय घातें क्या होती है, जुड़ती है। घात क्या होती है, जुड़ती है। यहाँ पे x का गुणांक 1 है और उसका भी x का गुणांक 1 है। तो गुणा करेंगे तो दोनों गुणांक, दोनों का घात जुड़ के कितना हो जाएगा, x की घात 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसी प्रकार दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण से समझना है। तो 2x गुणा 3x। तो यहाँ पे भी देखो, इसमें x का गुणांक 3 और x का गुणांक कितना है, 2। तो पहले हम किसका गुणा किसके साथ करेंगे, तो 3 का गुणा 2 के साथ। तो 3 दूनी हमको कितना मिल जाएगा, 6। और x का गुणा x के साथ होगा, तो x का गुणा x के साथ कितना मिलेगा, यहाँ पे घातें जुड़ गई तो x की घात कितना हो गया, 2। अब तीसरा उदाहरण ले सकते हैं। इसमें तीसरा स्टेप क्या ले सकते हैं हम, तीसरा उदाहरण के रूप में 3x गुणा क्या हो गया, 4x। यहाँ भी गुणा कर सकते हैं। तो इसमें भी 4 तिया 12 और x का गुणा x के साथ x की घात 2। तो ये है हमारा गुणा संक्रिया, चर राशियों का गुणा। अब हम चलते हैं भाग में। तो भाग में क्या हो जाएगा, तो पहला ले लेते हैं x भागित x। तो x भागित x कितना होगा, x बटे x बराबर, हम इसको क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो आप लोग को इसको चर राशि को समझने में थोड़ा होती है, तो मैं अचर पद के साथ, जैसे 2/2, तो 2/2 मतलब कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये भी कैंसिल होगा, x और x, तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे इसका मान कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण क्या लिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, 2x भागित क्या हो गया, 3x। तो इसको हम लिख सकेंगे 2x भागित क्या हो जाएगा, 3x। तो यहाँ पे अंश और हर में देखना है कि दोनों चर आपस में क्या है, समान है। तो x और x क्या हो गया, कैंसिल। तो हमको कितना मिला, 2/3। क्या प्राप्त हुआ हमको, 2/3। तो ये हुआ हमारा भाग। चर राशियों का भाग देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, तो ये है हमारा चर और अचर राशि, और चर और अचर राशि पर क्या है, संक्रियाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये किस प्रकार से होता है, इसको ध्यान रखना है। जोड़ना, घटाना है संक्रियाओं का, और गुणा करना।